ओम नमः शिवाय। दोस्तों, जैसा कि सावन आ रहा है 11 जुलाई से, तो हम अभी भोलेनाथ का ही बारे में बात करेंगे, उनसे जुड़ी हुई बातें। और पूरे सावन महीना मैं उन्हीं के बारे में बात करूँगी। तो आज फिर मैं एक कहानी लेके आई हूँ आप लोग के पास। नमस्कार, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। और प्लीज़ दोस्तों, आप मुझे सब्सक्राइब नहीं करते, ना कमेंट करके बताते हैं कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो हम कहानी शुरू करते हैं। एक बार माता पार्वती और भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठे थे, पृथ्वी के प्राणियों को देख रहे थे। तभी माता पार्वती की नज़र एक दुबले पतले योगी पर गई, जो शमशान की आग पर रोटियां सेक रहा था। शमशान की आग पर माता पार्वती ने कहा, भगवान, आप बड़े निष्ठुर हो। आप अपने भक्त को कितना तड़पाते हो, बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं उनका। देखिए, ठंड में शमशान की आग पर ये रोटियां सेक रहे हैं। आप उन्हें ढेर सारा धन क्यों नहीं देते हैं? तो भगवान शंकर ने कहा, देवी, तुम तो परीक्षा लेने में माहिर हो, स्वयं जाकर इसका उत्तर ले लो। पार्वती माँ ने बूढ़ी स्त्री का वेश बनाकर पहुंच गई और बोली, बेटा, मैं बहुत भूखी हूँ, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, कुछ दे दो। योगी ने 4 रोटियां सेकी थी, 2 दे दी खाने को और 2 खाने के लिए बैठे। बूढ़ी औरत बोली, मेरा पति मुझसे भी कमज़ोर है और वो मुझ भी भूखा बैठा होगा, इससे हम दोनों का पेट नहीं भरेगा। योगी ने 4 रोटियों से दे दी और वहाँ से जाने लगा। तब माता प्रकट होकर बोली, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, तुम धन दौलत जो चाहे मांग लो, मैं दूंगी। तब योगी ने कहा, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, इसका तो मैंने त्याग करके आया हूँ। आप बस दीन दुखियों का दुख दूर करें, यही वरदान मांगा पार्वती माँ से। और वहाँ से वह अंतर्ध्यान हो गई माता और भोलेनाथ के पास गई। भोलेनाथ से पूछे, बोलो, उत्तर मिला? माता पार्वती ने कहा कि यह योगी कौन है और क्या है इस सन्यासी के जीवन जीने का कारण? तब भगवान शंकर ने बताया, वे भर्तृहरि हैं, जो उज्जैन के राजा थे। उनके सन्यासी बनने के पीछे की कहानी है। चक्रवर्ती सम्राट भर्तृहरि जी जब युवा अवस्था को प्राप्त हुए तो प्रेम जगा। जितना हम सोच सकते हैं उससे अधिक संपत्ति थी उनके पास। उनको छोटे भाई का नाम विक्रमादित्य था, जो महान बलशाली बुद्धिमान राजा थे। और एक पिंगला नाम की बहुत ही सुंदर स्त्री से भर्तृहरि की शादी हुई थी। वे अपना दाम्पत्य जीवन सुखमय से जीना चाहते थे, इसलिए उन्होंने विक्रमादित्य से कहा कि जब तक हम न कहें कोई भी राज दरबार की बात उन तक ना जाए और न उनसे कोई कहे। सारे राज्य शासन अब तुम संभालो, मुझे छोड़ दो, मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूँ, जिंदगी जीने का मज़ा लेना चाहता हूँ। अब आप ही सोचिए, भला आग में धीरे धीरे घी जलने से आग शांत होती है? जितना थोड़ा ही घी उसमें डालिए, आग उतनी ही देर तक जलती रहेगी और धधकती रहेगी। वैसा ही भोगों को भोगने का कामना बढ़ जाता है। जब हम थोड़ी सी भोग सुख जीवन देखते हैं तो वो शांत नहीं होता है। एक दिन पिंगला अपने महल में पीछे खिड़की के पास खड़ी थी। महल के पीछे राज्य का अश्वशाला था। वहाँ घोड़ों की सेवा करता हुआ अश्वपाल को देखा तो उसे देखकर रानी पिंगला को उससे प्रेम हो गया। रानी उस अश्वपाल से एकांत में मिलने लगी। गुप्तचरों द्वारा यह बात विक्रमादित्य को पता चला तो वह अंदर से पीड़ा से भर गए। वे राजा भर्तृहरि के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते थे, इसलिए वो उनसे राजा भर्तृहरि से मिलने के लिए एकांत में प्रार्थना की। रानी को यह बात समझ में आ गई
क्यों मिलना चाहते हैं। उन्होंने राजा भर्तहरि को पहले ही बता दिया कि राजा विक्रमादित्य क्यों आ रहे हैं। महाराज ने पूछा कि आपको कैसे पता। महारानी बोली कि आपका भाई चरित्रहीन है। राजा भर्तहरि ने इसका प्रमाण मांगा। महारानी ने धन देकर एक परिवार को अपनी तरफ मिला लिया और उनसे यह कहलवाया कि उनकी बहू पर गलत नज़र है विक्रमादित्य का। राजा ने राज्य से उन्हें निकाल दिया। जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं ना, उनका झूठ कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। थोड़े देर के लिए उसे बदनाम तो कर सकता है, लेकिन जो सत्य है वो बाहर आके ही रहता है। और जो सत्य की मार्ग पर चलता है ना, उसको तो भगवान किसी न किसी रूप में मदद जरूर करते हैं। ऐसा ही हुआ। विक्रमादित्य की मदद भगवान ने की। भर्तृहरि के राज्य में एक ब्राह्मण था। वह धन के लिए तपस्या कर रहा था। भगवान इंद्र प्रकट होकर उसे एक अमृत फल दिया और बोला कि राजा को देकर इसके बदले में जितना चाहे धन ले ले। यह फल खाकर वो अमर हो जाएंगे। और अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण ने यही किया। राजा फल लेकर ढेर सारा धन देकर ब्राह्मण को विदा किया और सोचने लगे, मेरा तो संपूर्ण मन पिघला में लगा रहता है। मैं बहुत ही प्यार करता हूँ। अगर वो यह फल खा लेती है तो मैं जब तक जीऊँगा उसका साथ मिलता रहेगा। वो तो अजय अमर हो जाएगी ये फल खाकर। उन्होंने यह फल पिघला को दे दी। पिघला ने सोचा, मैं अपने प्रेमी यशपाल को फल खिला देती हूँ तो कोई भी उसे मार नहीं पाएगा और खुद राजा भी नहीं उसे का कुछ बिगाड़ पाएगा। यह सोचकर पिघला ने वह फल अपने प्रेमी यशपाल को दे दी। यशपाल दरबार से नृत्य करने वाली नर्तकी से प्रेम करता था। वह यह फल उसे दे दिया। नर्तकी सोची कि मुझे तो आजीवन राजा के दरबार में नाचना ही है और मेरा जीवन जब तक वो रहेंगे तब तक अच्छे से कटेगा। इसलिए उसने वो अमर फल राजा को खिलाने के लिए राजा से मिलने की विनती की और वो फल महाराज को दे दिया। राजा भर्तृहरि फल देखकर चौंक गए। उसने नर्तकी से पूछा कि यह फल उसे कहाँ से मिला। नर्तकी ने यशपाल के बारे में बताया कि इसे यशपाल ने दिया। यशपाल को जब पकड़ा गया उससे पूछा गया कि तुम्हारे पास ये फल कहाँ से आया। पहले तो वो डरा, लेकिन जब गुस्सा हुए, डराए धमकाए तो उसने सच बता दिया। उसने कहा कि यह फल उससे महारानी से मिला है। भर्तृहरि इसकी परीक्षा सच जानने के लिए महारानी को दरबार में बुलाया और तलवार निकाल कर रानी पे वार करने को कहा और कहा कि मैं तुम्हें मारकर तलवार चलाकर देखना चाहता कि वह फल सच था या झूठ। क्या सच में तुम अमर हो गई हो? मैं ब्राह्मण की फल की परीक्षा लेना चाहता हूँ। तब रानी सच को स्वीकार की। रानी बोली कि हाँ, मैंने ये फल यशपाल को दी, मैंने ये फल नहीं खाया। महाराज भर्तृहरि अपनी पत्नी की बेवफाई से, रानी की बेवफाई से बहुत दुखी हुए और वो सोचे कि ये जीवन कैसा है। मैं रानी से प्रेम करता था, रानी यशपाल से, यशपाल भी रानी से ना प्रेम करके नर्तकी से। ये क्या है कि हम जिसे चाहते वो हमें नहीं प्यार कर रहा, वो किसी और को प्यार कर रहा है। उनसे उनका मन दुखी हो गया और वे इस संसार को त्यागने की मन बना ली। उन्होंने सन्यासी जीवन जीने लगे। उन्होंने झूठे संसार के प्यार को त्याग दिया और वे भगवान शंकर की भक्ति में लीन हो गए और उनकी भक्ति करते हुए वरदान मांगा कि कभी भी उन्हें सम्मान के साथ कोई भिक्षा ना दे, क्योंकि यही सम्मान ही संसार के राग को पुष्ट करता है। मोह माया के जाल में जो फंसाता है ना, ये सम्मान ही होता है। निरंतर भगवान का भजन तभी से वो करने लगे। हम तभी भगवान का भजन कर सकते जब हम अपने भोगों से अरुचि हो जाएं, उसको त्याग दें। हमें जो बार बार दुख, अशांति और क्लेश प्रदान होता है, मिलता है, वो बस इसी भोगों के कारण ही होता है। हम एक दूसरे के जीवन की कॉपी करते हैं, जबकि हर किसी का जीवन अलग अलग है। अब केवल इसी मनुष्य जीवन में हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है
और हम इसी जीवन को व्यर्थ की चीज़ों में रमाए रहते हैं। तो भर्तृहरि ने भगवान शंकर की 12 वर्षों तक तपस्या की। भर्तृहरि गुरु गोरखनाथ के शिष्य बने। भर्तृहरि ने एक बार डाकुओं से गायों को बचाया ते समय यह प्रतिज्ञा की थी कि अगर ये युद्ध में सफल हुए तो 12 वर्षों तक शिव भगवान की पूजा करेंगे। भर्तृहरि युद्ध जीत गया और जंगल में जाकर शिव का ध्यान किया। भर्तृहरि ने नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक जैसे ग्रंथों की रचना की, जिसमें प्रेम, संसारिक सुख और वैराग्य जीवन के बारे में बताया है। इस कार्य के माध्यम से राजा भर्तृहरि ने भगवान शिव के प्रति अपना भक्ति और समर्पण व्यक्त किया है और संसारिक जीवन से विरक्त प्राप्त किया है। जीवन को सफल और सुखी बनाने के लिए ज्ञान, धैर्य, संयम का महत्व बताया गया है। भर्तृहरि ने संसारिक सुखों को क्षण भंगुरता और उनसे पड़े आध्यात्मिक मुक्ति का महत्व बताया है, मार्ग बताया है। शंकर भगवान पार्वती से कहते हैं, भर्तृहरि ने सब कुछ त्याग दिया है, लेकिन अभी भी उसकी आसक्ति, लालसा खत्म नहीं हुई है। शंकर भगवान कहते हैं कि पेट भरने की आसक्ति भी एक प्रकार की लालसा है, आसक्ति है, और भिक्षा मांग कर अभी पेट भर रहे हैं। भर्तृहरि ने एक गुफा में तपस्या की थी। वो गुफा आज भी उज्जैन में भर्तृहरि गुफा के नाम से जाना जाता है। भर्तृहरि की कहानी लोक गाथाओं और भजनों में प्रसिद्ध है, जिसमें उनके जीवन के वैराग्य और गुरु गोरखनाथ के साथ उनके संबंधों का वर्णन है। कुछ जगहों पे ये उल्लेख मिलता है कि गुरु गोरखनाथ जी खुद शंकर भगवान थे, जो गुरु गोरखनाथ के रूप में भर्तृहरि को शिक्षा देने आए थे गुरु बनकर। तो दोस्तों, आज का बस इतना ही। अगर ये आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, और ये कहानी सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।